हम सभी लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज प्रथम दिन का कार्यक्रम शुरू है, जिसकी शुरुआत हम मेला में कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन के साथ। साहे सबका सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सतगुरु नाम लिया जिसने, सतगुरु नाम लिया जिसने, काम सास का किया उसने। काम सांस का किया उसने। संदेश राम का कहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। संदेश राम का कहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। स्वामी सूरत संग सबद मिले, स्वामी सूरत संग सबद मिले, संगम से अनुभव जब मिले। संगम से अनुभव गगन मिले। मन का मैल सब हटती है, तीरथ तन भीतर रहती है। मन का मैल सब हटती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सतगुरु दर्शन फल भाई हो, सतगुरु दर्शन फल भारी हो। संशय विपदा हटि सारी हो। संशय विपदा हटि सारी हो। सेवा बल से कोई करते है, तीरथ तन भीतर रहती है। सेवा बल से कोई करती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सत्संग घाट पर प्रभु खड़े, सत्संग घाट पर प्रभु खड़े, खुलत कपाट तब नजर करे। सूरत कपाट तब नजर पड़े। जाने भेद वही भगति है, तीरथ तन भीतर रहती है। जाने भेद वही भगति है, तीरथ तन भीतर रहती है। सत्संग बिना नर कागा है, सत्संग बिना नर कागा है। सन
संसार में सदा भागा है, संसार में सदा भागा है, दुख सुख दोनों हरती है, तीरथ तन भीतर रहती है। दुख सुख दोनों हरती है, तीरथ तन भीतर रहती है। जय गुरु बांधे हरि तनो हर, जय गुरु बांधे हरि मनोहर, मिले तीरथ में रहे मनोहर। मिले तीरथ में रहे मनोहर। सूरत कृपा से चलती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सूरत कृपा से चलती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सारे सबका आप लोगों ने सुना भजन के माध्यम से सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। इसका मतलब यह है कि सत्संग एक तीर्थ है, नदी के समान है, बहता हुआ जल। जिस तरह से निर्मल होता है, उसी तरह से सत्संग निर्मल होता है, पवित्र होता है। जैसे हम लोग तीर्थों में जाते हैं मुक्ति पाने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए, ऐसे ही सत्संग एक तीर्थ है जिसमें जाने से पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सवाल एक बात की है कि सत्संग जब तीर्थ है तो पानी तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कैसे माना जाए? तो हम तभी मान सकते हैं जब सत्संग सुनेंगे। फिर सवाल पैदा होगा कि सत्संग क्यों सुने? कुशल मिलेगा। सत्संग सुनने से कुशल मिलेगा। तो फिर कुशल क्या है? मतलब एक नए सवाल हम लोग उसमें करते चले जाएंगे। हाँ, जो सत्संग सुन रहा है वो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अभी सुनने के लिए आया हो या कभी उसके जीवन में पहला मौका हो तो फिर वो क्या समझेगा? तो सत्संग एक तीर्थ है, ये पता तब चलेगा जब कुसंग समाप्त हो जाएगा। और कुसंग कब समाप्त होगा? जब सत्संग सुनने को मिलेगा। और कुसंग सभी के पास होगा। जब कुसंग दो तरह का होता है,
इस पर कई बार सत्संग चला है, लेकिन इसको दोहराते हुए आगे बढ़ा जाएगा ताकि आप लोगों को पकड़ने में आसान पड़ता है। कुशन दो तरह का है, एक अंदर दूसरा बाहर। इंसान बाहरी कुशन को कभी कभी समाप्त कर सकता है अपने आप, लेकिन हर कोई नहीं, उसमें भी कोई कोई जो बाहरी कुशन है। लेकिन भीतरी कुशन को तो एक भी व्यक्ति नहीं मिटा सकता, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी विद्वान क्यों हो जाए। तो बाहरी कुशन सब कोई नहीं, कोई कोई समाप्त कर सकता, और भीतरी कुशन एक भी व्यक्ति नहीं मिटा सकता। तो फिर बाहरी है, जिस बाहरी कुशन को भी कोई कोई मिटा सकता है, कोई कोई समाप्त कर सकता है। बाहरी कुशन है सुर्खी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गांजा, उसके बाद भांग, शराब, सफीन, हेरोइन इत्यादि। बाहरी कुशन है। कुछ लोग इसमें सोचते होंगे कि अच्छा हम लोग तो इससे परे हैं, एकदम परे है। तो याद रखना, ये तो पहले भी है। अब का क्या उदाहरण है? कुशन में आता है नमकीन, क्या बात, छोला समोसा, बिस्किट, पास्ता, चाउमीन, कुरकुरे, ये नशा, ये कुशन है। किसी किसी को भोजन में हमेशा अचार चाहिए, चटनी चाहिए, ये कुशन है। भोजन में एक दो आइटम जरूर उसको चाहिए, बिना उसके समझ में आता है, पता चलता है कि पेट अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया, ये सब कुशन है। ये बाहरी कुशन है। मैंने कहा इसको कोई कोई समाप्त कर सकता। बीमारी पकड़ लिया, फिर डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने फीस मांगा, खाने में पैसा बर्बाद किया, फिर डॉक्टर के पास गया, फीस नहीं दिया। उसके बाद जब दवा खरीदा तो बताया कि दवा लिख दिया डॉक्टर, और बता दिया कि ये आइटम आपको खाना नहीं है। खाना है नहीं खाना? नहीं खाना। कोई पैसा लिया था उसका? नहीं खाना। तब आपको पता चला कि ये भोजन नुकसान करता है, जिसको नहीं खाना है आप छोड़ देते हैं, लेकिन फिर इसमें अपवाद पैदा होगा। ठीक हो जाने के बाद फिर शुरू कर देते हैं। समझ में आया कि ये भोजन नुकसान करता है, लेकिन नशा है, आदत है, हम उसको खाएंगे। लेकिन किसी किसी को समझ में आता है कि बिल्कुल त्याग देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भोजन करने से बीमारी पैदा हुआ तो फिर जब दोबारा करेंगे बीमारी पैदा हो, इसलिए छोड़ देता। ये बाहरी कुशन। डॉक्टर ने बता दिया कि देखो भाई अब शराब पिएगा तो फेफड़ा क्या हो जाएगा, जवाब दे देगा, मर जाओगे। तो मरने की भय से, मरने के डर से क्या छोड़ेगा? शराब, कोई नशा। ये सब बाहरी कुशन है।
समय समय पर जब विपत्ति आती है तो लोग छोड़ सकते हैं। और ये आसान भी है छोड़ने वालों के लिए, और ना छोड़ने वालों के लिए सोचने के लिए कठिन है। छोड़ने वालों के लिए तो शराब भी आसान है, हीरोइन भी आसान है, लेकिन ना छोड़ने वालों के लिए एक सुरती नशा भी कठिन है। तो आप लोगों के लिए आसान है कि कठिन है? ये बात आसान है। शाबाश, ये देखना है कितने लोगों के लिए आसान है। मैंने कहा कि छोड़ने वालों के लिए आसान है और न छोड़ने वालों के लिए बहुत कठिनाई है। क्यों? ये कुसंग है, एक प्रकार की नशा, वो चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकते, आदत बन गई। जरा खतरनाक बाहरी कुसंग, ये अधिकांश लोगों को गिरफ्त किया है, घेरे में रखा है, और हम ज्ञानियों समझते हैं ये तो आम बात है, कोई बात नहीं, इससे क्या। ऐसे सरकारी मैंने कहा कि जो ये बाहरी कुसंग है, आम व्यक्ति इसको छोड़ नहीं सकता, कोई खास व्यक्ति छोड़ता है, यानी हर लोग नहीं, कोई कोई। तब सोच लो, जब बाहरी कुसंग को छोड़ने में इतनी मशक्कत, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो भीतरी कुसंग में कितना कष्ट होगा। ये तो बाहर, इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संग सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन अफसोस की बात क्या है, सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। फिर से समझे, सत्संग सुनने के लिए सिर्फ धीरंधारी पुरुष यानी विद्वान बैठ जाते हैं, लेकिन मैंने बताया दुर्भाग्य, सत्संग ही बहुत कम लोगों को बैठता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिसको सत्संग बैठ गया उसके जीवन का कुसंग समाप्त हो गया। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। अभी कुसंग नहीं छूट रहा है, इसका मतलब कि सत्संग में बैठ रहे हो, लेकिन सत्संग अभी बैठा नहीं। तो सत्संग इसलिए सुनना चाहिए कि पहले सत्संग समझ में आने लग जाए, सत्संग बैठना शुरू हो जाए। तो सत्संग को कभी सील मत करना, और सत्संग सुनोगे एक न एक दिन कुसंग अवश्य मिट जाएगा। जीवन में सत्संग नहीं सुनेंगे तो जीवन पर्यंत जन्म मरण के फेरा में चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये कुसंग आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सत्संग कभी सील मत करना, और खुद को अकेले कभी फील मत करना। सब कुछ कर लेना जिंदगी में, मगर अगर मगर आ गया तो फिर कुछ रास्ता होगा। वो क्या? सदगुरु से कभी डील मत करना। इसलिए सत्संग कभी सील मत करना।
सत्संग एक दिन के लिए नहीं है, सत्संग एक महीने के लिए नहीं है, सत्संग एक वर्ष के लिए नहीं है, सत्संग 10, 20, 50 वर्ष के लिए नहीं है। सत्संग तो जब तक प्राण रहेगा तब तक सत्संग होगा। इसलिए हम इंसान को ही सत्संग बना है, किसी और के लिए। तभी तो बताया सत्संग एक तीर्थ है, जाएंगे तो कभी न कभी धोखा तो लगाएंगे। काश एक बार धोखा लगा दिया तो फिर पूरा जीवन पवित्र हो गया। वैसे जैसे हम सब गंगा जी के पास जाते हैं, गंगा जी के किनारे अथवा घाट पे, जो स्नान किया, डुबकी लगाया, वह भी समझता है मैं पवित्र हो गया, और जो किनारे जाकर के गंगा जल छिड़क लेता है वह भी अपने आप को क्या समझता है? क्या बात। और गंगा जल घर में लाया तो जब जब छिड़कता है तब तक अपने आप को क्या मानता है? कई बाल्टी से पानी से स्नान करता है, इसके बाद भी अपने आप को पवित्र नहीं समझता। जितना गंगा जी का 1-2 बूंद जल भी ऊपर छिड़क लेता है फिर अपने आप को क्या समझ लेता है? तो सत्संग की सरिता, बस सत्संग के काम बहुत एकाक वाणी को समझ में आ जाए, केवल बैठ जाए सत्संग, बैठने वालों को अर्थात सुनने वालों को। तो सत्संग की सरिता बहती है तीरथ तन भीतर रहती है। सत्संग की सरिता बहती है तीरथ तन भीतर रहती है। तो सत्संग इसलिए सुनते रहे कि कोई एक वाणी समझ में आ जाए। हर वाणी समझ में आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों के पास इतना भी ज्ञान नहीं है जो एक बार में समझ सके, और इतना नादान भी नहीं है कि हम समझ भी सके। लेकिन फर्स्ट प्रोलियो की टीम किसी के घर पहुंची और पहुंचने के बाद उस घर का मुखिया किया गया, अपने बीवी से आवाज लगाता है, कहा ये सरसी की मम्मी, बोली क्या कई बंदूक और कारतूस कहाँ है? क्योंकि कल पोलियो की टीम पहुंची थी। अब उस बच्चे, उसके घर में जो बच्चे थे उनका नाम नहीं रखा था। एक का रखा था बंदूक और फिर दूसरे का नाम कारतूस। तो बस पोलियो की टीम जैसे ही पहुंची और जब सुना गए बंदूक और कारतूस कहाँ है, तो बस पोलियो की प्रभावी कहीं कहा भला कौन जाएगा हत्या कराने के लिए। जब टीम भागने लगी तो बेचारा वो आदमी पीछे पीछे भाग लेगा।
और भागते हुए आवाज दिया, कहा सुनो सुनो, रुको जरा, क्यों भागे जा रहे हो? अरे तो हमारे बच्चों का नाम है। कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग सत्संग जरूर सुनते हैं, लेकिन समझते हैं कि केवल सत्संग नाम है। सत्संग में कितनी क्वालिटी है, कितना गुण है, ये पता चलता नहीं है। लेकिन सत्संग की एक भी वाणी समझ में आ जाए तो फिर हर दिन उस दिन से सत्संग समझना शुरू कर दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप सत्संग सुने, भले आपको समझ में आए, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप पूरी सत्संग को समझना शुरू करोगे। खास तौर से मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जब उलट घेरनी शुरू किया तो जल्दी समझ में नहीं आता था, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता था, और अब समझने से ये पता चला कि उलट घेरनी की डिमांड बढ़ती है कि आज उलट घेरनी सुनने को नहीं मिला। लेकिन वो भी थोड़े संख्या, एक समय आएगा कि इसको भी लोग समझेंगे। तो सत्संग में जो आध्यात्मिक बातें होती हैं वो एक दिन में एक बार नहीं समझ आता, कई बार सुनना पड़ता है। जैसे जन्मा हुआ बच्चा जब छोटा रहता है, धीरे धीरे भाषा बोलता है, तोतली भाषा, उसको हर कोई समझ सकता, लेकिन वो तोतली भाषा को जितनी मां समझ पाती है उतना बाप नहीं समझता। ऐसा क्यों? मां इसलिए ज्यादा समझती है कि बच्चे हमेशा पास रहता है। आए चेतन प्राणी, यदि ऐसे ही सत्संग को अपने निकट समझोगे तो फिर सत्संग की हर भाषा उल्टा सीधा आपको पकड़ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, और सत्संग से जितना दूरी बनाओगे एक भी शब्द आपको समझ में नहीं आने वाला। चाहे अज्ञानी रहे, अपने आप को ज्ञानी रहे, अथवा कितना भी चतुर रहे, फिर भी नहीं समझ सकते। तो सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। तो सत्संग सुनेंगे तो बाहर कुसंग छूट सकता है, छटके आसानी से। लेकिन सत्संग सुनते रहेंगे अथवा सत्संग सुना और तुरंत भीतरी कुसंग मिट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से याद रखें दूरी को। सत्संग आपने सुना, बाहरी कुसंग मिट गया, मिटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, लेकिन सत्संग सुना और भीतरी कुसंग मिट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा गड़बड़ हो गया। सत्संग से कुसंग मिटता है, और यहाँ सुनाई पड़ रहा है कि सत्संग सुना तो बाहरी कुसंग मिट गया, सत्संग सुना लेकिन भीतरी कुसंग नहीं मिटा, नहीं मिल सकता। एक दो बार नहीं मिल सकता। अगर एक दो बार मिल सका तो फिर गोस्वामी दास जी को लिखना नहीं पड़ता, जब बहुकाल गई सत्संग का।
बहुत समय जीवन का अधिकांश समय जब सत्संग सुनने में लगता है तब कहीं जाकर के प्रसन्न मिलता है, रंग क्रांति मिलता है। तब सोचो अधिकांश समय और कोई साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल यही सत्संग सुना और सोचा कि अभी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, तो सत्संग बैठा कहाँ? अगर सत्संग एक भी बारी बैठ जाए तो कल्याण, और नहीं बैठा तब तो फिर बैठाना पड़ेगा। जब अभी तो थोड़ा सा सब मिलाकर के बात समझ आ रहा है कि सत्संग हम लोगों को सुनना निश्चित अनिवार्य है। वैसे जैसे आज के समय में जो वर्तमान चल रहा है प्रवेश, इसमें यही कहा जा रहा है सामाजिक भाषा में कि इंसान का जन्म पाया है तो डिग्री तो लेना पड़ेगा, यानी पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगा। और यही मनुष्य था एक समय। इसके पूर्व कोई बात नहीं, अनपढ़ भी है तो चलेगा, बुद्धि है, ज्ञान है, चलेगा, सामाजिक ज्ञान है, संस्कार है, चलेगा। लेकिन आज कितना भी सामाजिक ज्ञान हो जाए, कितना भी संस्कार हो जाए, कितने भी आप खेलने कूदने में अच्छे हो जाए, लेकिन डिग्री नहीं है तो फिर सब बेकार। इंसान के लिए पशु का पक्षियों के बच्चे कितना भी सुंदर हो, खूबसूरत हो देखने में, मोर के बच्चे अच्छे लगे अथवा किसी के भी बच्चे, लेकिन उनके पास डिग्री ना भी रहे तो अच्छे, और आप बहुत सुंदर हो, अच्छे हो, लेकिन डिग्री नहीं है तो सब बेकार। ये मनुष्य के लिए आज अनिवार्यता है। चेतन प्राणियों ऐसे ही मनुष्य के लिए ये अनिवार्य है सत्संग। यदि सत्संग नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं कहलाता। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर इंसान नहीं कहलाता। इंसान के अंदर इंसानियत, मानव के अंदर मानवता तब पैदा होता है जब सत्संग होता है। क्यों? वो संग के रहते इंसानियत हो ही नहीं सकता। आप कोई शराब पीता हो उसका मदद करो, देखा है आपके साथ है शराबी तो आपका मदद किया, इंसान होते होते क्या मांगेगा? हमने बहुत मदद किया लेकिन आप एक पैक के लिए क्या हुआ? दूध नहीं मांगेगा, घी नहीं मांगेगा, फल फूल नहीं मांगेगा, वही मांगेगा जिससे यदि आपने पैसा दिया तो आपका नुकसान, और उस पैसे से जो पी रहा है वो भी नुकसान। आपको तो समझने की क्या, हमने पैसा भी दिया तो हमने तो अपना घर खाली कर दिया, परोपकार का काम कर दिया। नहीं, परोपकार का काम नहीं किया, पाप का काम किया। वो कैसे? क्योंकि तुम्हें पता है कि शराबी है और पैसा दोगे तो क्या पिएगा? दूध पिएगा कि शराब? शराब। तो दूध पीना भलाई है कि शराब पीना? क्या बात? आप पीछा छोड़ा तो शराबी का पैसा दे दिया, काम हो नहीं, तेरा भी काम बिगड़ गया, उसका भी काम बिगड़ गया। वो भी पाप किया और जितना पिया और जितने देर तक उस प्रकार काम किया, उल्टा सीधा काम किया, उसका परिणाम, उसका फल पैसा देने वालों को मिलेगा।
बड़ा गलत। मदद करना ये मत समझना कि हमने अच्छा मदद किया, वरना कभी साफ तो नहीं करना कहना पड़ता कि गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते राम, और गुरु बिन सब निष्फल है जीवो भेद राम। गुरु बिन माला या माला घुमा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं बिना गुरु के, दान पुण्य करना शुरू कर दिया बिना गुरु के शरण में गए, तो सब निष्फल मतलब उसी से मिलकर समाप्त हो गया। अब इसका अर्थ ये मत लगाना कि हम पूजा जो पाठ करते हैं उसका कुछ नहीं मिलेगा, मिलता है, उसी से समाप्त हो जाता है। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहकर जो करते हैं तो उसका फल भी मिलता है और समाप्त भी नहीं होता। इसलिए सत्संग सुने कि हमारा प्रसंग मिल गया, और प्रसंग सिर्फ एक जन्म का नहीं है, कई जन्म का है। इसलिए यह सत्संग मनुष्यों के लिए, किसी और का नाम के लिए नहीं। ये कहना नादानी है कि सत्संग सुनने से क्या मिलता है, और ये कहना बड़ा आसान समझते, बड़ा चतुर लोग समझते अपने आप को, पैसे से सब कुछ मिलता है। इससे पैसे से सब कुछ मिलता है। चलो मैं स्वीकार कर गया कि पैसे से सब कुछ मिलता है, लेकिन जो जो बता रहा हूं उसको बताना क्या मिलता है सत्संग से, सत्संग के भाव में, पैसे से शांति मिलता है कि नहीं? शांति, अच्छा ठीक, याद करते रहना, पैसे से शांति नहीं मिलता, पैसे से संतोष मिलता है? अगर कितने लोग मिलता हाथ उठाए? नहीं मिलता। पैसे से संतोष भी नहीं मिलता। हम लोग कहते हैं कि संतोष करो, पैसे वाले भी कहते हैं, गरीब भी कहता है संतोष करो, नहीं मिलता। क्यों? पैसे से कभी नहीं मिलेगा। हाँ, सुख मिलेगा, जो मिलता है पैसे से, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन जो दिमाग में आपको भर किया है कि पैसे से सब कुछ मिलता है, मैं उस पर सवाल कह रहा हूं कि न शांति मिलता है, न संतोष मिलता है। अच्छा ये बताएं, पैसे से आनंद मिलता है? क्या बात है, यानी आनंद चाहिए तो इसे हटना पड़ेगा, शांति चाहिए तो इसे थोड़ा हटना पड़ेगा। तो पैसे से भूख लगता है, हमें नहीं कहा भोजन मिलता, भोजन तो मिल जाए, लेकिन पैसे से भूख लगता है। पैसे से नींद लगता है, मतलब जिसको नींद ना आए, जिसको भूख न लगे, तो पैसे से भूख लग जाएगा, पैसे से नींद मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तब क्या मिलेगा? दवा मिलेगा, पैसे से दवा मिलेगा, पैसे से भोजन की सामग्री मिलेगा, लेकिन भोग नहीं मिलेगा। ये भी पैसे का। बात समझ नहीं आता। मैं नहीं पूछना चाहता हूं कि भगवान मिलते हैं नहीं मिलते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, और
दावे के साथ कहता हूं, पैसे से देवता मिल जाते हैं। पैसे से मंदिर बनाओ और देवता की स्थापना कर दो। लेकिन कईयों जन्म की पैसे लुटा दो तो भी परमात्मा मिलने वाले नहीं होते। परमात्मा को तभी मिलेंगे जब आप सत्संग से करोगे। क्या सुनेंगे? सत्संग। तो सत्संग कौन सुनाएगा? कोई संत महापुरुष ऐसा भी करना चाहिए। तो सत्संग जहां संत उसी जगह सत्संग और उसी जगह श्री का। अथवा दूसरे शब्दों में जहां सत्संग उसी जगह संत उसी जगह श्रीकांत। जहां न संत है न सत्संग है, होटल उपाय कर लो वहां श्रीकांत करेंगे। इसलिए सत्संग को सुनना पड़ेगा। तो ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। मिले मसीहा लगा के देखा, राम से बात कराया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष को राग से सींचा, उसी वृक्ष को राग से सींचा, हरा भरा तब हुआ बगीचा, हरा भरा तब हुआ बगीचा। हला तो देखा मोती मानी, पल में धनी बनाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष से निकला छारी, उसी वृक्ष से निकला छारी, चखा तो मस्ती चढ़ाया पारी, चखा तो मस्ती चढ़ाया पारी। बड़ा तो देखा निकले ज्योति, उसी में डूब नहाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। ऐसा वृक्ष न रहता डाली, ऐसा वृक्ष न रहता खाली, चढ़ा न कोई कभी मवाली, चढ़ा न कोई कभी मवाली। चढ़ा तो देखा सीन अजूबा, दिल में वही बसाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। डाल वृक्ष में जिसने पानी, डाल वृक्ष में जिसने पानी, डाला वृक्ष में जिसने पानी, डाला वृक्ष में जिसने पानी। बिन पन्ने का लिखा कहानी, बिन पन्ने का लिखा कहानी। जय गुरु बंद लगा तो पाया, सबका भेद जनाया,
लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। यह उल्टी भाषा, उल्टी बात सुनने से समझ में नहीं आया कि वो कैसा वृक्ष है जिसको लगाया तो फिर राम से मिलाया, यानी राम से मिलन हो गया। ऐसा तो वृक्ष संसार में है ही नहीं। तो चले पता करें संसार वालों से, पूछा जाए कि जितने संसार में रहने वाले हैं ज्ञानी विद्वानी वेद पाठी, उनसे समझा जाए, पूछा जाए, भाई बताएं वो कौन सा है वृक्ष। तो हम लोग समझ रहे हैं वो वृक्ष कहीं बाहर नहीं है, वो वृक्ष आपके पास है। बस लगा देने की जरूरत है। और मानव शरीर रूपी घर में विश्वास रूपी वृक्ष आज हर मनुष्यों के पास विश्वास नहीं है। खुद पर है, किसी पर नहीं है, औरों पर नहीं। लेकिन इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जिसके पास विश्वास नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं है, सब कुछ करने की साहस देता है विश्वास। लेकिन ऐसे विश्वास को जरा समझा जाए जो कभी इसको सुनाया था कि पति और पत्नी में झगड़ा होता है, दिन भर झगड़ा हो, लेकिन रात में कई घड़ी सोए, भरोसा समाप्त नहीं हुआ। पत्नी को चाहे पति का जो भरोसा है वो समाप्त नहीं हुआ। पत्नी पति के ऊपर भरोसा नहीं समाप्त की और पति अपने पत्नी पर से भी भरोसा नहीं समाप्त किया। विश्वास किया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये रात में सोने के बाद भी हत्या नहीं करेगा, काटेगा नहीं, मारेगा नहीं, भले दिन भर झगड़ा। विश्वास तो है, लेकिन इसको लगाया नहीं, विराट नहीं हुआ, औरों में नहीं पहुंचा, घर तक ही रह गया। विश्वास इसलिए एक वृक्ष है कि जैसे वृक्ष एक लोगों के लिए लाभ नहीं देता, ऐसे तो लाभ ही लाभ है, जितने लोग पहुंचेंगे उसके पास उसको लाभ ही लाभ है। ऐसे ही यदि आपका विश्वास रूपी वृक्ष इतना मजबूत हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि समाज में फैल जाए। लोगों को समझ में आ जाए कि वास्तव में ये विश्वास लायक है, ये विश्वास पात्र है, ये भरोसे लायक है। ऐसा वृक्ष लगाया, कहाँ? अब जरा बताओ, सुनने में उल्टा, यही बात है। सुनने में क्या लग रहा था? उल्टा। और अब क्या समझ आ रहा है? सीधा कि उल्टा? तो उल्टी बात को समझ करके सीधा हो जाओ, फिर आप सीधे जाओगे। न उल्टे रखा करके जाओगे
और फिर घर में उल्टे पैदा हो, उल्टा पाँव रहा लटकाना गाबू बच्चे जो समाना उलट जाओगे, उल्टे आए हो सीधा हो जाओ। विश्वास रूपी वृक्ष जब लग गया, बड़ा हो गया, फलने लगा, फूलने लगा, तो फिर यह त्रिपुटी रूपी गगन में जाकर मिलन रूपी मुलाकात कोई कर पाता है, खास कर बुला रूपी साथ, और विवेक रूपी आंख से तब देखने को मिलता है कि पिया रूपी परमात्मा से फिर मुलाकात हो जाता है, मिलन हो जाता है। विश्वास कर कि मेरे अंदर भी प्रभु है, सिर्फ पत्थर में ही नहीं, मूर्ति में ही नहीं, मेरे भी अंदर है, तेरे भी अंदर है। ये विश्वास हो जाए कि हम जहां हैं उसी जगह परमात्मा। प्रेम से बोले सद्गुरु सरकार की। इतना विशाल हो जाए विश्वास, इतना बड़ा हो जाए विश्वास कि आप जहां हो आपको हमेशा विश्वास रहे यहां है भगवान। ये आदत की बात है, अभ्यास की बात है। इस पर अभ्यास करना पड़ेगा, विश्वास के नाम पर, भरोसा के नाम पर। ये भगवान है और आपको तो क्षणिक विश्वास है। मंदिर में गया है, मंदिर के बाहर आया, फिर क्या हुआ? और मैं ऐसे ढोंगियों और डबरियों को कहता हूँ कि मांगा चक्कर जी का कई महीनों हो गया सुनाए, ये बढ़िया चप्पल जूता पहन करके जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में तो पहन करके जाएंगे। मंदिर के पास जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो सीढ़ी के सामने चाहे अगल बगल जितने अंधे होते हैं वो सामने, जितने कुछ थोड़ा सा समझदार होते हैं तो सीढ़ी के दाहिने बाएं उतार देते हैं। चले तो गए मंदिर के पास, उस मूर्ति के पास। अब उनको आराधना भी करना है, प्रार्थना भी करना है, निवेदन भी करना है हाथ जोड़ करके। लेकिन मांगा जो क्या था, चप्पल जूता शुरू कर देते। पहले बड़े श्रद्धा के साथ आंख मूंदते, चलो श्रद्धा को हटाओ, बड़े विश्वास के साथ भगवान सामने है और इसे कुछ मांगेंगे तो क्या क्या मांगते हैं? आंख मूंद लिया और फिर हो गया विश्वास में। सबका गहरा से देखते हैं, इधर चप्पल जूता माता जो पिता बाकी तो आप समझ गए। विश्वास मूर्ति पर नहीं है, विश्वास मंदिर में नहीं है, विश्वास समाधि पर। क्या मेरा कोई जिससे मांगने के गए हो उससे भरोसा नहीं, ऐसा वृक्ष लग जाए हृदय में, इतना व्याप्त हो जाए विश्वास, अटूट हो जाए विश्वास कि हम में तुम में सब हम में। ऐसे भरोसेमंद वालों के पास न कोई जाति है, संप्रदाय है, न कोई मजाक है, न कोई भेदभाव है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। फिर तो सी राम मैं सब जगह करम राम जो। अब तुम्हें सबने श्री राम को देखा, ये भरोसा जम जाएगा, तब जाकर के पिया की परमात्मा से मुलाकात हो जाता है, बातचीत हो जाता है।
संवाद का सिलसिला उनकी दौर शुरू हो जाता है। उसी से हमेशा संवाद होता है, जिसको अनुभव हो जाता है, विश्वास हो जाता है। हमारा घुमाते रहे, पूजा पाठ करते रहे, विश्वास है ही नहीं, फिर अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए अचेतन प्राणियों, यह वृक्ष कहीं बाहर नहीं, वो सबके पास है, और इतना पास है कि उसको दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन वो वृक्ष लगा ही नहीं। अभी तो आस्था में है, श्रद्धा में है, हम लोग चंचल। तुलसी वृक्ष को याग से सींचा, उसी वृक्ष को याग से सींचा। ये जो विरह रूपी याग है, जब विश्वास हो जाता है कि प्रभु है, फिर उसके पास विरह पैदा हो जाता है। और विरह रूपी आग से सिमरन रूपी जड़ को, करुणा रूपी आंसू से क्या कर देते? करुणा रूपी जब आंसू गिरता है, तो जो प्रभु की तरफ गुरु से जो विश्वास हुआ है, भरोसा हुआ है, वो सीख देता है, फिर हरा भरा हो जाता है। हरा भरा तो हुआ बगीचा। जितना ही विरह रूपी आग से आप करुणा रूपी आंसू निकलता रहेगा, गिरता रहेगा, उतना ही ये जड़ हरा भरा रहेगा। यानी यह पेड़ पूरी तरह से फलेगा फूलेगा। यानी विश्वास इतना आपका मजबूत हो जाएगा कि संसार में इसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसा जबरदस्त भरोसा। वैसे जैसे भक्त प्रहलाद को विश्वास हो गया था कि परमात्मा है, अम्मा में भी है। अगर आप लोग इसकी पूजा करते हो, उसे कोई कहे, आपसे कोई कहे भगवान है, एक बार कह सकते हो हाँ दिखाओ, विश्वास ही नहीं है, इससे पहले कहानी को प्रहलाद को भरोसा था, तेरे भी अंदर है, मेरे भी अंदर है, हम मांगो। इसलिए प्रकट होना पड़ा विश्वास के कारण, पूजा के कारण नहीं। याद रखना, पत्थर को पुजारी जितने पूजा करने वाले सोचे कि भगवान से प्रकट हो जाए, नहीं होते। लेकिन विश्वास हो जाए, तुम्हारे विश्वास को कायम करने के लिए परमात्मा को प्रकट होना चाहिए। हम सब पुजारियों के पास विश्वास नहीं है, श्रद्धा आस्था है। तो प्रहलाद को देखा मोती माने, पल में धनी बनाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। जिसके पास विश्वास हो जाता है, लोग देखते ही समझ जाते हैं कि ये भरोसे लायक है, तो फिर सब रूपी मोती और मानवता रूपी मानी प्राप्त हो जाता है। उसी को अंतर जगत में उसे अमीर रूपी धनवान करते हैं। यानी वो अंतर जगत का, भीतर का वो धनी करती है, वो भीतर से माला माल है। याद रखना, जो अंदर से माला माल हो जाता है, तो बाहर माल कम रहे चाहे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। कितना भी माल आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। और जो गरीब होते हैं, थोड़ा सा धन पाते हैं,
तो लगते हैं, क्या करना। ऐसा वृक्ष आप लोगों के पास है, लगाने की आवश्यकता है, उसको लगा लेंगे। कैसे लगेगा इसके बारे में फिर कभी आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि सूर्य की बेला में ध्यान हो जाए तो टाइम हो नहीं पाएगा, फिर शाम को होगा और ध्यान यही करना है, क्योंकि आप लोग काम मुश्किल से समय निकाल करके आए हो अपने घरों से, दफ्तरों से, ऑफिसों से। तो सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। सत्संग की सरिता बहती है, तीरथ तन भीतर रहती है। बस आज इतना ही। मेरी गाड़ी आप लोगों को जरा जो पहुँचाया हो ना समझने के कारण, तो अपना सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा रखता हूँ कि आप लोग क्षमा कर देंगे।